होता है यह सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है? कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, राइट। यह होता क्या है? वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होता है, उसी के अनुसार यूज जब होता है सेंटेंस में तो उसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स, इसी को हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। ठीक है, ये तीनों नाम से इसे जाना जाता है। वर्ब जब सेंटेंस में यूज होता है तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, क्या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज होता है, यही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है। तो चलिए डेफिनेशन इसका लिखते हैं। The verb in a sentence agrees with the number and person of subject okay, this agreement of subject and verb in a sentence is called subject verb agreement और सिंटैक्स। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विन्यास, यानी कि वाक्य किस तरह से फॉर्म होता है, सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है, वही सिंटैक्स होता है। तो ऑब्वियसली सेंटेंस फॉर्म होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वर्ब की, है ना। बिना वर्ब का क्योंकि कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है, और यह वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। जब सब्जेक्ट सेंटेंस में रहता है तो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जनरल सेंटेंस में, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों रहे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे he reads a book, यहां आप देख सकते हैं he सब्जेक्ट है, reads वर्ब है और a book ऑब्जेक्ट। तीनों है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यह सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट टेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेंटेंस। चलिए हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। he reads, वह पढ़ता है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सेंटेंस फॉर्म हुआ, बिल्कुल फॉर्म हुआ है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेंटेंस। अगर हम सब्जेक्ट को हटा दें तो क्या होगा?
रीड बुक मतलब किताब पढ़ो, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस फॉर्म हुआ, बिल्कुल फॉर्म हुआ है। रीड बुक, रीड अ बुक, किताब पढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। केवल वर्ब को लेते हैं, केवल वर्ब को लेते हैं तो क्या होगा? रीड, वर्ब, रीड, पढ़ो, कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेंटेंस। तो यहां तक हमने देखा कि इसमें भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है ना, यहां भी वर्ब है। जहां जहां वर्ब है वहां पर सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस बन रहा है बिकॉज इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, राइट। नाउ हम ऐसा करते हैं कि वर्ब को हटा देते हैं, देखते हैं क्या सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है। ही अ बुक, क्या सेंटेंस फॉर्म हो रहा है यहां? क्या ही अ बुक, व्हाट, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वह एक किताब क्या कर रहा है? किताब को पढ़ रहा है, किताब को सेल कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट, चलिए केवल सब्जेक्ट को हटाएं तो क्या बच जाएगा? अ बुक, एक किताब, एक किताब व्हाट, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑब्जेक्ट को भी हटा दें, केवल सब्जेक्ट ही व्हाट, क्या सेंटेंस फॉर्म कर रहा है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो यह भी रॉन्ग होगा। तो यहां पर हमने देखा कंक्लूजन यहां क्या निकला हमारा, हमारा कंक्लूजन यहां निकला कि इफ देयर इज अ वर्ब देयर इज अ सेंटेंस, इफ देयर इज नो वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। वर्ब है तो सेंटेंस का एग्जिस्टेंस है, और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। चलिए हम लोग और भी जानते हैं सेंटेंस के बारे में, उससे पहले हम वर्ब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं पेन, बुक, बैट, बॉल। ठीक है, फिर देखिए इधर रीड, प्ले, गो, कम। नाउ व्हाट डू यू थिंक, यह सिंगुलर है या सब या प्लूरल है? यह सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली आप कहोगे यह भी सिंगुलर है और यह भी सिंगुलर है, क्योंकि दिखने में तो सिंगुलर लगता है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि एस लास्ट में रहता है जनरली सिंगुलर प्लूरल में, तो प्लूरल एस है नहीं किसी में, तो यह सिंगुलर है, लेकिन नहीं। सबसे पहले तो जानिए यह पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है। ये सारा जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें, पेन, बुक, बैट, बॉल, ये सभी नाउन है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, यह नाउन है। ठीक है, और नाउन जब मेन फॉर्म में रहता है तब वह सिंगुलर होता है। ये सारे जो हैं सिंगुलर हैं, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसका हमें प्लूरल बनाना होता है तो एस लगाते हैं, या और जो फॉर्मूला होता है, जो मेथड होता है, रूल होता है प्लूरल बनाने का, उसे अप्लाई करते हैं। बैट, बॉल्स, ये सारे जो हैं प्लूरल हो गए। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं रीड, प्ले, गो, कम, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ध्यान रखिए इन सभी का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है, ये सारे के सारे वर्ब हैं, और वर्ब हमेशा अपने मेन फॉर्म में जब होता है तो वह प्लूरल होता है, हमेशा याद रखना है, प्लूरल है, प्लूरल है ये वर्ब।
इसका सिंगुलर जब बनाना होता है, सिंगुलर अगर हम बताएंगे तो इसका सिंगुलर बनेगा रीड का रीड्स, सिंगुलर। ठीक है। प्ले का प्लेज, गो का गोज, कम का कम्स, ये सारे सिंगुलर है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। नाउन अपने मेन फॉर्म में है तो वह सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए एस एस लगाते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है वर्ब के साथ। वर्ब अगर अपने मेन फॉर्म में है तो वह प्लूरल होता है, और वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस एस ऐड करते हैं लास्ट में। ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा बहुत और वर्ब के बारे में इसमें जानेंगे, हालांकि कंप्लीट तो वर्ब के बारे में स्टडी नहीं करना है हमें अभी, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ब के बारे में देखते हैं, फिर बेहतर समझ पाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। वर्ब क्या होता है यह तो आपको पता है। वर्ब इज अ वर्ड which shows an action, condition, etc. केवल एक्शन को ही वर्ब नहीं शो करता है, बल्कि वर्ब कंडीशन को भी शो करता है, टाइम को भी बताता है ना। तो चलिए देखते हैं वर्ब के टाइप्स को। सबसे पहले वर्ब दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट वन है वह है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। लेक्सिकल। ठीक है। यह दो तरह के वर्ब्स होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब टोटल लगभग 28 हैं, और जो लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है, यह असीमित है, बहुत सारे हैं। हर एक एक्शन एक वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को फिर 3 भाग में बांटा गया है, और इसमें जो पहला है हमारा वह है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एवी मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो डिफरेंस क्या है तीनों में? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है यह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दूसरे मेन वर्ब के साथ भी आता है और अकेले भी आता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अकेला भी आ सकता है और मेन वर्ब के साथ भी। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है यह अकेला नहीं आता, यह कभी अकेला नहीं आता, हमेशा यह किसी न किसी मेन वर्ब के साथ ही आता है। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल का एक ग्रुप है, लेकिन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ, दैट्स व्हाई दीज आर ग्रुप्ड इंडिविजुअल। तो देखते हैं हम लोग। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 ग्रुप में बांटा गया है कन्वीनियंस के लिए। पहला है बी ग्रुप। बी ग्रुप में जो वर्ब्स आते हैं वह है बी, बिन,
being, is, am, are, was and were। ठीक है, ये टोटल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 15 है, मॉडल्स की संख्या 9 है और मार्जिनल की संख्या 4 है, राइट। तो ये जो बी ग्रुप के मेंबर्स, इसका यूज ऐसे तो होता ही है वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, सेंटेंस के रूप में, कंटिन्यूअस में होता है, और टेंस में, और भी टेंस में तो होते ही हैं। साथ ही वॉइस के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉइस अगर आपको पढ़ना होगा तो वॉइस के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है बी ग्रुप, क्योंकि बिना बी ग्रुप के मेंबर का वॉइस आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देखना है। बी, बिन, बिंग, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे बी ग्रुप के मेंबर हैं। और इसके बाद हम लोग V4 यूज करते हैं इन एक्टिव सेंटेंस, और V3 यूज करते हैं इन पैसिव सेंटेंस। अब एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, पैसिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में भी। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर खुद कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे कहते हैं कि वह सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस। जैसे विकास रीड्स अ बुक, इन दिस सेंटेंस वी सी दैट विकास इज सब्जेक्ट एंड ही इज डूइंग द वर्क ऑफ रीडिंग। विकास सब्जेक्ट है और विकास पढ़ने का काम कर रहा है, तो यह सेंटेंस एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, वही पैसिव क्या होगा, जैसे अ बुक इज रेड बाय विकास, तो सब्जेक्ट तो यहां बुक है, अ बुक है, लेकिन क्या बुक कोई काम कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। या विकास के द्वारा पढ़े गए जो किया गया काम है उसे एक्सपीरियंस कर रहा है बुक, जो काम किया है वह किस पर किया है, बुक पर किया है। तो पढ़ने के काम को एक्सपीरियंस जो किया वह सब्जेक्ट है, यहां पर कोई काम तो कर नहीं रहा, इसलिए अ बुक जो है वह यहां पर सब्जेक्ट तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कहलाएगा, राइट। चलिए देखते हैं दूसरा। एक और बात ध्यान रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जनरली वी हैव स्टडीड दैट द पर्सन हु डज अ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करता है या डूअर जो है वही सब्जेक्ट कहलाता है। बट ध्यान रखना है हमेशा, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, जिसके बारे में कुछ कह रहे होते हैं, वह सब्जेक्ट होता है। जैसे एक्टिव पैसिव में देख लो आप, है ना, विकास रीड्स अ बुक, विकास के बारे में बता रहे हैं कि विकास क्या कर रहा है, विकास रीड्स अ बुक, तो विकास हो गया यह सब्जेक्ट। पैसिव बनाए, अ बुक इज रेड बाय विकास, बुक के बारे में कह रहे हैं, अ बुक इज रेड बाय विकास। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कब खुद से काम कर रहा है और कब खुद से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, खुद से काम कर रहा है तो वह सेंटेंस एक्टिव, और खुद से काम नहीं कर रहा है कोई तो वह पैसिव, राइट। तो चलिए दूसरा देखते हैं, डू ग्रुप। डू ग्रुप के मेंबर हैं डू, डज और डिड। ध्यान रखना है, हमेशा डू ग्रुप के साथ V1 लगाते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का कुछ भी पर्सन रहे, हम उसके बाद V1 लगाएंगे। कहीं भी दिख जाए डू, डज या डिड तो उसके साथ V1 हमेशा लगाना है। दैट्स क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं, सी नंबर, हैव ग्रुप। हैव ग्रुप में आता है हैज, हैव, हैड और हैविंग।
इसके बाद हमेशा चाहे कोई भी टेंस हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। V1 हो गया हमारा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब और V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान रखना है किसके बाद कौन सा वर्ब फॉर्म हम यूज करते हैं। अब हम मॉडल्स की ओर बढ़ते हैं। मॉडल्स 9 है, वह है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, and must. These 9 are modal auxiliaries and we always take first form of verb after it. ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद यूज होता है जहां कहीं भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिख जाए किसी भी टेंस में। इसके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब फॉर्म है मेन वर्ब का तो वह V1 होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और ध्यान यह भी रखना है कि किसी भी सेंटेंस में ये सारे जो हैं यह अकेला नहीं आएगा, किसी न किसी मेन वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम, पहले इसे देख लें। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड आउट टू। ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये 4 है। इसके बाद भी हम V1 का यूज करते हैं चाहे वह किसी भी टेंस में हो। लेकिन ध्यान देना है इसको इस ग्रुप से अलग क्यों कर दिया गया, मार्जिनलाइज क्यों कर दिया गया इसे, क्योंकि नीड और डेयर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं किया जाता, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 15 है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये जो 15 है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनका यूज प्राय सेंटेंस में अकेले भी इनमें से अधिकांश का यूज किया जाता है और मेन वर्ब के साथ भी किया जाता है, इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रखा गया। ठीक है, वही जो मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये 9 है। इन्हें मॉडल्स के अंदर रखा गया है क्योंकि इनका यूज किसी न किसी मेन वर्ब के साथ ही होगा, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही इनका यूज होगा, मेन वर्ब के रूप में यह एक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। इसलिए इसे मॉडल्स के रूप में रखा गया। वही मार्जिनल जो है इसे इस ग्रुप से हटा करके रखा गया क्योंकि इसमें नीड और डेयर, नीड और डेयर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। दैट्स वाई इसे इस ग्रुप से अलग कर दिया गया है। फिर देखिए यूज टू और ऑट टू, कोई भी ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जिसके बाद हम टू का यूज कर सकते हो, लेकिन यूज के बाद टू का यूज हम कर सकते हैं, ऑट के बाद टू का यूज कर सकते हैं। ग्रुप से डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट इन अनदर ग्रुप, राइट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। और जैसे देखिए इज है तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। यहां देख सकते हैं आप, इज के बाद यहां पर V4 लिया गया है
और यहां इज के बाद रेड V3 का यूज किया गया है पैसिव सेंटेंस। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है। इज के बाद V3 का भी यूज किया जाता है। अगर आप इसे नहीं लें तो एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, a story is read by me। इससे समझ सकते हैं इज के बाद यहां पर हमने किस तरह से V3 का यूज किया है। ठीक है, चलिए डू का ले लेते हैं एग्जांपल हम। ही does not go to school। तो does का यूज किया है तो यहां पर V1 हो गया है। हालांकि he goes to school होता है, यह भी हमारा सही है, he goes है यहां, और यहां पर goes नहीं बल्कि यहां पर go हुआ है V1, यहां पर V5 यूज हुआ है, लेकिन यहां V1 का यूज किया गया है क्योंकि does लग गया है यहां। ठीक है, फिर हैज हैव की अगर बात करें, यू हैव अ पेन, यह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जब सेंटेंस में अकेला ऑक्सिलरी वर्ब आए, ठीक है, तो वह मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करता है। फिर देखिए, यू हैव गॉन टू मार्केट, या गॉन टू मार्केट, तो हैव है, इसके बाद V3 का यूज किया गया है। हमेशा ध्यान रखना है, हैव ग्रुप का कोई भी मेंबर आ जाए तो इसके तुरंत बाद V3 का यूज करना है अगर वर्ब यूज हो रहा है तो। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस सही हैं हमारे। ओके, अब बात आती है नीड और डेयर की, तो इसे भी सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। तो नीड में देखिए, ही needn't talk me, he needn't talk to me, उसे मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो needn't लगाए हैं, इसके बाद हमने V1 का यूज किया है। ध्यान रखना है, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप पे यूज होगा यह need या dare, तो यह मेन फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, एस यस इसमें नहीं लगेगा, यह सही है हमारा। लेकिन अगर यही हम लिख दें he needsn't talk to me, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि needsn't नहीं होता है, daresn't नहीं होता है, dares not नहीं होता है। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यहीं पर you daren't go there, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कर दे you dares not go there, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में यह नीडसंट और डेयरसंट वर्ड ही नहीं है कोई, इसलिए यह गलत हो। लेकिन जब मेन वर्ब के फॉर्म में हमें नीड और डेयर की यूज करनी होगी तो देख सकते हैं, he need some money, he needs some money नहीं बल्कि यहां पर he needs some money होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यह सही है हमारा। यहीं पर we dare to face difficulties
वी डेयर्स टू फेस डिफिकल्टीज सही होगा, क्योंकि यहां पर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, यह तो आपको पता है कि वर्ब अपने मेन फॉर्म में जब होता है तो वह प्लूरल होता है, एस एस लग गया तो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो अकेला जब मेन वर्ब के रूप में जब आएगा नीड, तब उसका सिंगुलर और प्लूरल बनेगा, लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब नहीं आएगा तब इसका प्लूरल सिंगुलर नहीं बनेगा, प्लूरल फॉर्म यूज होगा, नीड नोट यूज होगा, डेयर नोट यूज होगा, या नीड्स नोट या डेयर्स नोट यूज नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए।